दुशासन आ रहा है। एक शायर ने लिखा है, जो डलहौजी में कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। हुक्मरान माने राजनेता लोग। जो अंग्रेज डलहौजी नहीं भारत देश का नुकसान कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। तो कमीशन दो अगर तो देश को नीलाम कर देंगे। बड़े देशभक्त हैं ये, वंदे मातरम के गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगुना दाम कर देंगे। और सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी को देखोगे, अगली योजना में घूस को ही काम करेंगे। खुले आमने ये नियम पारित कर देंगे किसी तो पंचायत रोकने के लिए अपनी जा रहा है दुशासन आ रहा है। पंचायत द्रौपदी ने देखा देवर दुशासन आ रहा। आइए आइए देवर, जरा बताओ दरबार से क्या समाचार रहा है। उसने कहा कौन किसकी भाभी, कौन किसका देवर। और दौड़ करके उसने पांचाली द्रौपदी के केस पकड़ लिए। जब द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी, तात चलती हूँ जरा सांस हमें ले, तात चलती हूँ जरा सांस हमें ले। साड़ी को पहन लेने दो, हम रसोदा की स्थिति में हैं। भाई हमारी साड़ी में छुट्टी गिरी जा रही है। अब करोगे जल्दी तो साड़ी मेरी गिर जाएगी। आपकी इज्जत जाती है, इसको बचा ले। बेचारी गाय जैसी नजर आ रही है, लेकिन निर्दयी दुष्ट को गया कहाँ है। चीखते घसीटते लिए चला आ रहा। द्रौपदी के सारे अंग प्रत्यंग राशि से रगड़ रगड़ के खून बहने लगा और ला करके उसने खींचते हुए दरबार में फर्श के ऊपर धाम से पड़त दी। सारे कौरव ठहाका लगा करके हंसने लगे। बहुत अच्छा हुआ आज इस अहंकारी नारी का जो है हम लोग अहंकार देखें। पांचाली द्रौपदी जैसे कैसे खड़ी हो पा रही है, चारों ओर देखती है, शायद कोई हमारा हित ऐसी निकल जाए जो हमारे हित की बात बोल रहे हैं। तो कैसे संभारी के भैले निठारो, बुहारे सबों के हूँ बोलत नाही। अभी सम द्रोण चचा विदुर चुप बैठल रे, मुँह खोलत नाही। बोले कैसन ई दरबार का न्याय, अन्याय तुला पर तोलत नाही। कैसा ये दरबार है जो न्याय और अन्याय की विवेचना नहीं कर सकती। हमारे और कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन हमारे तो पांच पति हैं, वो तो हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। और इधर भगवान श्याम सुंदर अपनी रानियों के साथ में बैठे द्वारकापुरी में टेलीविजन देख रहे हैं। और स्टेशन लगा है दिल्ली, यही हस्तिनापुर का दिल्ली। तो रुक्मिणी ने कहा, अरे करो देखो दुशासन को आदेश दे दिया है दुर्योधन ने कि सारी खिचड़ी बनने वाला है, जाओ बताओ। भगवान बोले तो हम काहे बोल रहे हैं, हमसे क्या मतलब है। बोले आपकी बहन है,
भगवान बोले संसारिक रिश्ता हम कोई रिश्ता नहीं मानते, सब नकली रिश्ते हैं, ये सब लगने वाले रिश्ते हैं थोड़े। फिर क्या मानते हो महाराज आप? बोले हमने शिवजी को बताया था एक ही नाता मानता हूँ। कहा रघुपति सुनो भामिनी दाता, मानहु एक भगवंत माता। भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जगबारिक देखिए जैसा। भगवान कहते जीव के साथ में एक ही रिश्ता मानता हूँ भक्ति का, तो क्या वो आपकी भक्त नहीं है? तो मैंने कहा बोले भक्त तो है, लेकिन हमारा कोई भक्त बने और संसारी लोगों से डरे तो इसके मतलब उसको हम पर विश्वास नहीं है, नकली भक्त है। जो हमारा आसरा करे, हमारे सहारे हो जाए, तो हमारे पर उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए और हमारा भक्त बनकर संसार के लोगों से इच्छा करे। एक महात्मा जी कहते थे नरकी कौन है संसार में? बोले जो भगवान की आशा न करके नर की आशा करे वही नरकी। जो नर की आशा रखे मनुष्य को हमारी इच्छा पूरी कर देगा। भगवान से न मांग के भगवान की बजाय मनुष्य से मांगे, तो अगर ये व्यक्ति हमारी भक्त है तो दरबार में चारों तरफ इधर उधर क्यों देख रही? इसके मतलब इसको विश्वास है कोई कोई हमारी मदद करेंगे, बचाएंगे। हम तो तब उसकी मदद करते हैं भक्त की। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजन मोहि करि सकल सदा दिन रखवारी, बालक राख महतारी। अब रक्षा करते हैं जब दुनिया के सारे आशय सारे सब छूट जाते हैं, सुने भी मैंने निर्बल के बल राम जब रह जाते हैं तब फिर उसकी मदद करता हूँ। यह द्रौपदी चारों ओर देख रही है, शायद भीष्म की दावा गंगा जी के पुत्र हैं और इनके होते ऐसा अत्याचार हुआ किसी नारी की लाज लूटी जाए, ये नहीं देख पाए। देखा बाबा की ओर, लेकिन बाबा जी सर झुकाए बैठे, मजबूरी किया क्या करूं हमारी चलती नहीं। अरे बाबा, बाबा से सारा टूटा, मृत्यु चाचा विदुर की ओर देखा। बोले विदुर के अगवा द्रौपदी, सब विदुर कारी के रोवन नारी। राजा विदुर की ओर देखा, बड़ी जोर से दांत निकाल करते हुए हाय चाचा बचाओ। चाचा विदुर ने कहा बेटी लाचार हूँ, और नहीं तो अगर हमारी चली होती तो आज दुर्योधन दुशासन दुनिया में जिंदा होते। चाहे दुर्योधन जब पैदा हुआ था, दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो दुर्योधन सामान्य बालकों जैसा नहीं रोया था, जैसे आजकल के बच्चे क्यों क्यों करके रोके वैसे नहीं रोया था। रावण जब पैदा हुआ तो वो भी साधारण बालकों जैसा नहीं रोता, वो गधा जैसा ढेको ढेको कर रहा था। और दुर्योधन पैदा हुआ था तो सियार जैसा हुआ कर रहा था। तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया, भैया विदुर लड़का तो हुआ लेकिन सियार जैसा हुआ यहाँ है। और विदुर जो बोले उसके लिए नियम ऐसा है, ये सियार जैसा हुआ रहा इसके मतलब किसी सारे परिवार का विनाश करवा डालेगा। अच्छा होगा इसको कहीं नदी तालाब में फेंक दो। लेकिन बेटी क्या करूं, मजबूर हूँ।
मानल होती जो बात हमार, बनी रहती कुरुवंश की लाज। अगर हमारी बात मानी गई होती तो दुर्योधन को नदी तालाब में फेंकवा देते, आज ये दिन देखने को तुम्हें नहीं मिलता। हमारी चलती नहीं सरकार में। दुर्योधन ने कहा, बुद्धे विदुर, थोड़ा तेरे बुढ़ापे का लिहाज है, नहीं तो ये दुर्योधन का दरबार है। दुर्योधन के लिए ऐसी बात बोलने वाले की जुबान काट डाली जाती है। निकल गया मेरे दरबार से। विदुर को दरबार से बाहर कर दिया गया। अब देखो, कौरव और पांडव दोनों पक्षों में धर्म है। पांडवों की सेना में धर्म के अवतार है धर्मराज, लेकिन वहां क्या होता है, धर्म का आदेश पालन किया जाता है। धर्मराज की आज्ञा मानी जाती है, सभी सर्ज बातें उनके आगे, ये मर्यादा। और कौरवों की पार्टी में धर्म के अवतार है विदुर जी, लेकिन विदुर जी को दरबार से बाहर कर दिया जाता है। जहां धर्म का सम्मान है वहीं पर जय है, विजय है। ये तो धर्म तपो जया है। और जहां धर्म का तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है, वहां पर पराजय होती है। विदुर जी बेचारे निकल गए दरबार से। पांचाली द्रौपदी ने देखा, जिस नारी का एक पति होता है उसकी ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है, और जिसके 5 पति बैठे हों। पांचाली द्रौपदी ने सोचा, सबसे बलशाली हमारा पति है भीम। तो भीम की ओर देखा, बोले तोहरे भरोसे मेरे दुंग परिवार राय, हाय राम आज तू हूँ भरना देखना है। आगे लक्ष्मणी आलू कद तोड़ जावे का पहाड़, आय सोर जलाता है। भारी अचरज आज देख देख हो रे भीम। भीम, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा, तुम चुपचाप बैठी हो। अब भगवा के आगे उचरत बाटे पर रूप, तुम्हारे जैसे सिंहों के सामने परवा गिरिया रखे। करो, तुम तो हमेशा गरजते रहते थे भीम। गरज गरज के आकाश भरी बेला पर बरसे को बेला पर मोहन भैया। भीम, तुम तो हमेशा गरजते रहते थे, लेकिन हाय आज जब बरसने की देर आई तो तुम्हारा गर्जना भी बंद हो गया। अरे भीम, तुम पवन के पुत्र हो, हनुमान के भाई हो, और हनुमान जैसा तुम्हारा बल भी है। तो मोर हनुमान करी मुझका प्रहार फेरी, इस रवना के पूत का प्राण छोड़ लेता तू। जैसे हनुमान जी महाराज ने एक ही मुक्के में अक्षय बार को मार दिया, अब वैसे तुम्हारे सामने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मोटी मोटी बाहन मोट की गदा घुमाई, कस न दुसस न की बाहन जोड़ जाता। अरे मोटी मोटी भुजाया उन्हें उठाओ कदा, कसना दुससना की बाह जोड़, दुससन की बाहें जब नहीं जोड़ डालते हो, तुम्हारे होते होते नंगा चलेगा। भीम को आया बड़ा जोश, तम तमारे उठाया करा, अभी इसकी भुजाएं तोड़ के डाल दूंगा। लेकिन देखा धर्मराज की तरफ इशारा किया, शांत भीम शांत, ये धर्म के खिलाफ है। हम द्रौपदी को हार गए, इस पर हमारा अधिकार क्या है?
बड़े भाई का सम्मान है, इसलिए भी मन में सोच के बैठ गए, बड़े दादा तुम तब तक धर्म चिड़ रही हो जिन्हें तुम पनिया बदला गाड़ी नहीं पहुंचा दी हो, तुम सर्वनाश करवा डालोगे। आए कोई हमारी नारी को नंगा करे हमारे सामने और हम धर्म सोचे। इशारा किया, धर्मराज ने भी शांत हो गए। पांचाली द्रौपदी का सहारा भीम से टूटा तो देखा अर्जुन की तरफ, जिस नारी का पति संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हो तो उसकी नारी का अपमान कौन करेगा। लेकिन अर्जुन की ओर देखा तो सर झुकाए बैठे। पांचाली द्रौपदी ने कहा, हे पार्थ, चौथा जब अपने हाथ में धनुष बाण लोगे तो साहस बातें करे बड़ी लोग है, जिसकी हिम्मत हमारा काम करेगा। अतुन कभी रण में मुरला प्रभु, तुमने तो किसी योद्धा को पीठ दिखाई ही नहीं। की करनी का सोहर तो गए, तुमको ये कर्म शोभा दे रहा है तो जानत जो रहला। अगर पहले से तुम जानते थे कि द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो नाम में भार माझ हो गए, तो पारस बोल स्वयं वर्मा, तब काही बगे जितला जही। हमारी रक्षा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा तुम पर है। जब तुम ही हमारे स्वयंवर में गए थे और बड़ा वीर बनकर के मछली की आंख में तीर मार दिया, तुम बड़े तीरंदाज बन गए। लेकिन आज रखवाली की हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती, दिखाओगे संसार को। सबको द्रौपदी ने कहा, बेचारे खोपड़ी झुकाए बैठे रहे अर्जुन, इनसे भी सहारा टूटा। देखा धर्मराज ये तो सबसे बड़े भैया हैं, कौरव पांडवों में किसी की हिम्मत नहीं किया जाता उल्लंघन करे। तो हे धर्मराज, गांव पर धरती धरती कुल थक गया, अंत धरी देला हाय ज्योति मुकुट सी हो रही, बाकी अब बन गया आग अंधियारी। जब से खेलने बैठे हर कहीं चली गईला, हर कहीं चली गईला, तुम लगातार हारती है। बाबा उन समझ मरम कछुहारी तू, तभी तो नहीं जानता है रहस्य है कुछ इसमें। और एक बेरी गाँव जब आयल तुहार नहीं, कैसन हजुआ और कैसन तुम्हारी। इसलिए हे धर्मराज, तुमसे हम क्या उम्मीद रखें। हम तो कहते अच्छा हुआ तुम्हारा बूढ़ा बाप पानी को पहले मर गया, और नहीं तो बुढ़ाई अगर जिंदा हो तो तुम बहुत जीवन खेल सकते, उनकी बढ़ोतरी बर्बाद कर देते। वाह धर्मराज, कहने को धर्मराज। और मान लो कोई तुम्हारी रिजर्व चीज हो, उसको जीवन में हार जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे तो 5 पति हैं, 5 पतियों की प्रॉपर्टी तुम अकेले कुएं में हार गए। तुमने ये भी नहीं सोचा अपना हिस्सा भले हार जाए 1/5, तुम स्वयं के प्रसाद पूरा हिस्सा सबका हार दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? जब धर्मराज होकर तुम्हारे ये आचरण है तो दुनिया के साधारण लोग क्या करेंगे। आचार्य द्रौपदी खड़ी छोटी सुनाती रही, द्रौपदी कहती रही, लेकिन धर्मराज सब नीचे झुकाए बैठे। फिर देखा नकुल और सहदेव, अरे जहाँ का भीम की वो दशा, अर्जुन की वो दशा, धर्मराज की ये दशा। नकुल और सहदेव अतरा पतरा बिचारने वाले, ये बेचारे लड़ाई लड़ाई में तो वीरों का सन्नाटा है, ये क्या मदद करेंगे। आचार्य द्रौपदी का सहारा उनसे भी छूटा। इधर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, अरे क्या देख रहा है,
जल्दी से इसको नंगा करके मेरी नंगी जान पर बैठा दे। बोलवा दुर्योधन भाई दुशासन एकर खींचला सारी और चांदी को उघार करा बैठे हम रियो यह जान शासन क्या देख रहे जल्दी नंगा करके मेरी जान को बैठा। 10,000 हाथियों के बराबर ताकत रखने वाला दुशासन बढ़ा। पांचाली जोटी ने कहा अबे नीच मेरी साड़ी को छूने का साहस मत कर, मैं पवित्र वाली हूँ, अभी मेरे को जरा के रख कर दूंगी। दुशासन को सहन गया। पांचाली जोटी ने सोचा करना क्या चाहिए हमें। बोली नारद व्यास सब ही का विश्वास अस। नारद और व्यास माने व्यास महात्मा का यही विश्वास है क्यों नहीं तो नाम ले बहकले इतना और बार बार सासु मोरी अलगे सिखौली। हमारी सास हमको अलग यही सिखाया करती थी कि विपत्ति ना नहीं गया की है उसकी सुना। कृष्णा द्रौपदी का एक नाम है। जब द्रौपदी कृष्ण वर्ण की थी सांवले रंग की इसलिए उसका नाम था कृष्णा। विपत्ति नहीं गया की है उसकी सुना। अब भीषण गोदेव धृतराष्ट्र सब देख ले और सब राम देख ले सरदार जितना। लाज मोरी नाही जाई नाही जाई नाही जाई देखो सब भैया मोर पानी बार। अब हमारी लाज नहीं जाएगी, देखो अपने भैया को बुला रही है क्योंकि पानी जाते बाटे पानी घर बाटे आगे चल। वो अनंत सागर की छोटी मोटी झील रे, वो अनंत समुद्र है और ये कौरव पांडव सब झील है उसके सामने। पानी जाते बाटे पानी घर बाटे आगे चलो। अनंत सागर की छोटी मोटी झील रे और न्याय जहाँ बाटे अन्याय पर न्याय बाटे, जहाँ पर न्याय ही है अन्याय नहीं है। और वही दरबार मान खर्चा वकील रे। करना क्या होता है दरबार में? साच दरखास्त साच मनवाक पहुंचेली तो सच्चे मन की एप्लीकेशन देना होता है, सच्चे मन से पुकारना होता है। कागज में लोगेला न मोहर नसीब रे, और कागज मोहर के भी पैसे नहीं करेंगे, स्टाम्प भी नहीं लगेगा। तो द्रौपदी का मन बार बार कहे आतंकनी। द्रौपदी का मन बार बार कहे आतंकनी। बड़े कचहरी माँ कई दे अपनी। बड़ी कचहरी में ले जाएंगे अपना फैसला, क्योंकि जहाँ पर लोअर कोर्ट में सुनवाई न हो पावे, उम्मीद न हो, तो सेशन कोर्ट में जाते हैं और सेशन में भी जहाँ न्याय की उम्मीद नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा पहुंचाऊंगी। ऐसे पांचाली द्रौपदी ने कन्हैया के बल पर दुशासन दुर्योधन को चुनौती दी डाली। बोले जीवत वाजा बलो भयवा, घर भाई जिंदा है, एहसानो न आनत माथे चढ़े गए, दूसरे का एहसान क्यों लूं। अब गाढ़े में भारी भरोसा तुम्हारे, संकट में तुम्हारा ही भरोसा है भैया। तू है कदी के कई भला को हो रही है, तुम्हें छोड़ के किसे बुलाऊं। 5 पति पर ऐसी गति, कहने के जो 5 पति हैं
लेकिन दशा ये है उनकी सबकी। तो यही देश में सांझ आदि लगाओ गए, शाम तक आग लगवा दूंगी हत्यापुरी। और सासुरे मां सब कायर भय, ससुर में सब पति कायर हो गए। तब नैहर से वीर नाम ली। ससुरे में सब पति कायर निकल गए, पर नैहर से मायके से भैया को बुला रही। देखना मेरे भैया की ताकत। आज जानते हैं नारियों को दो ही जगह पर बहुत गर्व गुमान और अहंकार रहता है। एक तो अपने घर पर यानी ससुराल पर, और दूसरे नंबर में फिर मैके पर। और न मानो इस बात की परीक्षा करके किसी दिन देखो, एक दिन घरवाले को थोड़ा झूठ मूठ डाल के देखो, झूठे मुठ भरे करके साथ होता कि नहीं भाई तो सुन करेंगे, आंसू गिराएंगे। अच्छा तुम जानते हो हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं, माने यहाँ से तुम्हारी कहेंगे कोई दिन भैया हमें तब उनके समय तुम बोली होगी। फिर भैया के बल पर जितना कह डाले कम। अब अगर भैया के यहाँ भागी आगे से किसी दिन घर जाए तो ससुराल वालों के बल पर जी देखो तुम्हारे यहाँ कुछ चली जाती हूँ, और नहीं तो तुम्हारे यहाँ साल में जितना पैदा नहीं होता वहाँ भाग निकाली में जाते हमारे यहाँ कहा जा रहे तुम कहाँ पति फिर वहां में बहुत रहेगी। पांचाली बोलती कहती मानो कि सासुरे मां सब कायर है, अब नैहर से बिरना बोले में। रुक्मिणी ने प्रभु को याद दिला है, प्रभु अब तो तुमको याद कर रही है। भगवान कन्हैया बोले पागल बनाई रही है, याद थोड़ी कर रही है। अगर हमें याद करे, हमारे बल का सहारा हो तो निश्चित होकर खड़ी हो जाए, देखे कौन सारी खींचता इसकी। लेकिन अपने आप साड़ी पकड़े है, इसके मतलब हम जाएंगे इसकी साड़ी बचा देंगे और या कहें तुम्हें पकड़े रहो तो हमारा एहसान भी नहीं होगा। जाएंगे तभी